हेमंत देवलेकर की कविता प्रूफ रीडर। मैं भाषा का कारीगर हूँ। आप मुझे लिपि का आलोचक भी कह सकते हैं। कुछ तो चुंबकीय ताकत है मेरी आंखों में कि वर्तनी की तमाम गलतियाँ उड़ उड़कर खींची चली आती। पांडुलिपि पर चील की तरह मंडराते हुए सोचता हूँ कि पैनी निगाह सिर्फ शिकार के लिए नहीं, उपचार के लिए भी होती है। लिपि जो मनुष्य की आवाज़ जितनी प्राचीन बहती रही लगातार, हजारों वर्षों की उथल पुथल के बीच बदलते और निखरते हुए, लिपि मुझे भाषा में बहते हुए रक्त की तरह मिली। लिपि मुझे भाषा में बहते हुए रक्त की तरह लगी। कितना रोमांचित करता है यह विचार कि उस प्रागैतिहासिक धरोहर को एक प्रूफ रीडर ने पाला पोसा है। फिर भी वो दुनिया का सबसे गुमनाम आदमी है। पांडुलिपियाँ मेरे सामने ऐसे आती हैं जैसे स्ट्रेचर पर मरणासन्न मरीज। मेरी केवल तत्काल ऑपरेशन थिएटर में बदल जाती है। मैं शल्य चिकित्सक और मेरी कलम धारदार छुरी, चिमटा, कैंची, सुई धागा, सब कुछ। मेरी कलम की स्याही में उस वक्त खून भी उपलब्ध होता है और दवाएं भी। कलम से चिकित्सा का ये कितना वास्तविक बिंब है। पांडुलिपियाँ मेरे सामने इस तरह भी आती हैं जैसे कोई खराब हो चुकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मेरी कलम एक सुलगता सोल्डरिंग आयरन बन जाती है। अंगार वाली एक नीब उचेटने लगती है। अशुद्धियाँ खराब पार्ट्स की तरह अपना काम करते वक्त कभी मेहतर होता हूँ, कभी बगीचे का माली, कभी प्रसव कराने वाली दाई भी। अगर मैं कहूँ कि मेरा पूरा वजूद ही भाषा बन चुका है, तो इसे मेरी विक्षिप्तता मत समझिएगा। मुझे लगता है कि वह सिर्फ मेरे लिए बनी है, पर यह भी जानता हूँ कि भाषा के सपनों का राजकुमार लेखक है। मैं नहीं, लेकिन आप प्रेम का आदर्श उदाहरण ढूंढेंगे तो वह प्रूफ रीडर ही होगा। जहाँ भाषा के लिए कोई संवेदना नहीं, उन जगहों पर मैं अपमानित ही नहीं, अपराधी भी होता हूँ। मुझे लगता है कि हर लिखावट और छपावट की जिम्मेदारी मेरी है। किसी गलत लिखे शब्द की यातना जब सबकी पीड़ा बनेगी, तब समझूंगा कि मेरा काम एक आंदोलन भी है। कभी सोचता हूँ कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एक ऊंची निसैनी और कुछ रंग ब्रश के साथ निकल पड़ूं। आखिर किसी को तो यह प्रदूषण भी दूर करना होगा। मेरी गुजारिश है कि साइन बोर्ड, बैनर, पोस्टर बनाने वालों के लिए भाषा की ट्रेनिंग अनिवार्य हो, क्योंकि उन्हीं जगहों से भाषा समाज में दाखिल होती है। इस मूल्य विहीन होते समाज में अगर मैं चिल्लाता हूँ कि भाषा भी एक नैतिक मूल्य है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मार्ट होते समय ने क्या कुछ नहीं ध्वस्त किया। तकनीकें, सुविधाएं उगलती हैं, लेकिन क्षमताएं निगल जाती हैं। प्रणाम लिखना पुरानी बात हुई, जुड़े हाथों का चित्र भेजना ही आधुनिक भाषा है। लिखने का कष्ट कोई अब क्यों उठाए। हर भाव परिस्थिति के लिए असंख्य चित्र बने हैं चित्रकोश में।
मैं कई सहस्त्राब्दियों पीछे लौटता हूँ, जब मनुष्य गुफाओं की चट्टानों पर